जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों Realme FAQ एपिसोड 37 रिलीज हो चुका है Realme UI 2.0 के रिगार्डिंग। और गूगल डायलर ऐप से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या कुछ खास है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम Realme UI 1.0 या 2.0 में दो या दो से अधिक ऐप्स को फ्लोटिंग विंडो या फिर मेनू विंडो की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो भाई इसके आंसर में Realme ने बोला है कि नहीं, अभी करेंटली ये पॉसिबल नहीं है। Realme UI 2.0 में भी ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों फ़ॉन्ट के रिगार्डिंग पूछा गया है सिस्टम फ़ॉन्ट। आपको पता ही होगा Realme UI 1.0 में ऐसे कोई सिस्टम फ़ॉन्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, बट Realme UI 2.0 के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि क्या सिस्टम फ़ॉन्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो Realme ने बोला है कि यहाँ पे दो सिस्टम फ़ॉन्ट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, और इससे ज़्यादा अगर आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको Realme UI 2.0 में। मे बी जो थीम स्टोर है उसमें ही आपको फ़ॉन्ट मिल जाएंगे Realme UI 2.0 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा गया है कि Realme कुछ प्लान कर रहा है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपको पता ही होगा जो ओल्ड डिवाइसेस है हमारी, उसमें हमें Realme का डायलर मिलता है, जबकि जो न्यू डिवाइस आ रही है, अपकमिंग डिवाइस आ रही है, उसमें आपको गूगल डायलर मिलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे Realme ने बोला है कि भाई Realme का जो खुद का Realme डायलर है उसमें कोई भी इशू नहीं है। इवन मैं भी इसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है गूगल डायलर के साथ है, उसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड नहीं होता। इवन आप अगर किसी पर्सन का कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसे मैसेज चला जाता है कि भैया आप यहाँ पे उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, और आपकी प्राइवेसी भी यहाँ पे ख़तरे में आ जाती है। मीन्स उसे पता चल जाता है कि आप यहाँ पे उसके जो कॉल है उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे Realme ने बोला है कि जब भी गूगल की तरफ से अपडेट आएगा तभी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वरना आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर आप Realme का डायलर भी यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आई कंफर्ट के रिगार्डिंग पूछा गया है, और यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इसमें ये ऑप्शन है मैन्युअली आई कंफर्ट को एडजस्ट करने वाला फीचर है। तो यहाँ पे Realme ने बोला है कि जी हाँ, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप आई कंफर्ट वाले ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे कोल्ड और वार्म का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसे आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रा पावर सेविंग मोड के रिगार्डिंग पूछा गया, और ये पूछा गया है कि Realme UI 2.0 में अपग्रेड अगर हम करते हैं तो क्या सभी डिवाइसेस में ये फीचर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे Realme ने बोला है जी हाँ, अगर Realme UI 2.0 से अपग्रेड होते हो, आपके डिवाइस में अपडेट आता है, तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा रिगार्डिंग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे दोस्तों अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, सुपर पावर सेविंग मोड और बहुत सारे पावर सेविंग मोड आपको Realme UI 2.0 में देखने को मिलने वाले हैं, जिससे बैटरी सेविंग बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगेन से यहाँ पे Realme UI 2.0 के रिगार्डिंग है, चार्जिंग एनिमेशन के डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन के रिगार्डिंग। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा हो रहा है कि Realme UI 2.0 में जो डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन है वो थोड़े देर ही दिखाई देता है, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा क्यों। तो इसके आंसर में Realme ने बोला है कि जो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग एक्यूरेसी है उसके लिए यहाँ पे जो है चार्जिंग एनिमेशन जो है बहुत कम समय में 20 सेकेंड ही आपको दिखाई देता है। प्लग इन करते हैं आप चार्जिंग को, तो उसके बाद जो है चार्जिंग एनिमेशन आपको डेसिमल में नहीं दिखाई देता है। और Realme UI 1.0 में अगर आपने देखा होगा तो भाई ऑल टाइम आपको डेसिमल चार्जिंग एनिमेशन दिखाई देता है। तो थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे Realme UI 2.0 में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगेन से यहाँ पे Realme डायलर, गूगल मैसेज ऐप और गूगल डायलर के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे पूछा गया है कि बहुत सारी डिवाइस ऐसी है जो कि गूगल डायलर के साथ आ रही है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे दोस्तों Realme ने बोला है कि स्मार्टफोन प्रोटोकॉल हुआ है, एक टाइप हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन Realme और गूगल के बीच में, इसीलिए जो अपकमिंग डिवाइसेस आ रही है उसमें यहाँ पे आपको गूगल का डायलर ऐप और मैसेजिंग ऐप देखने को मिलता है। पहले बहुत से लोग खुश थे और डिमांड भी कर रहे थे कि भैया हमें गूगल डायलर ऐप होना जिसके पास Realme का डायलर है, बट यहाँ पे दोस्तों आपने कंक्लूजन निकाला होगा, देखा होगा तो Realme डायलर ही बेस्ट है। मीन्स उसका जो मैसेज ऐप है वही बेस्ट है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग इशू है गूगल डायलर ऐप के साथ। भाई मुझे तो Realme डायलर ऐप ही अच्छा लगता है। आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा डायलर ऐप अच्छा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रिमेनिंग चार्जिंग टाइम के बारे में पूछा गया है कि लॉक स्क्रीन में Realme UI में रिमेनिंग चार्जिंग टाइम क्या हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो इसके आंसर में Realme ने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं है, नहीं मिलेगा और कोई ऐसा प्लान भी नहीं है। और इसका बहुत सारे यहाँ पे रीज़न बताया गया है, हीटिंग वगैरह इशू बताया गया है। बस इन सिंपली यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो है आपको ये ऑप्शन रिमेनिंग चार्जिंग टाइम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे Realme 6 Pro के रिगार्डिंग पूछा गया और ये पूछा गया कि भाई यहाँ पे रिसेंटली जो अपडेट आया है उसके करने के बाद प्रिंट टू PDF वाला ऑप्शन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्या ये फिर से वापस आएगा। Realme ने बोला है हाँ, और इसके बहुत ज़्यादा हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इसके साथ ये वापस आएगा। आपने देखा होगा Realme 6 Pro नहीं, Realme 5, Realme 3, बहुत सी ऐसी डिवाइसेस है Realme की जिसमें प्रिंट टू PDF वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। और ये मोस्टली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं या फिर ऑनलाइन ऑफिस वर्क कर रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे दोस्तों ये फ़ीचर वर्क नहीं कर रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे कंप्लेंट भी की थी, फीडबैक भी मैंने Realme को दिया था और फाइनली जो है मे बी नेक्स्ट अपडेट में आपको ये फ़ीचर दिखने वाला है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि FAQ 37 में पूछे गए थे। दोस्तों Realme के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतने ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।